ने किसी कबूतर का घोंसला पूरा उठा के फेंक दिया, है ना। अब उसमें क्या था, अंडे थे नहीं थे मैं नहीं जानती, लेकिन ये भी तो एक माँ का सम्मान नहीं हुआ ना। और आप प्राउड फील कर रहे हो कि आप एक माँ हो। हाँ, हैप्पी मदर्स डे, और सिर्फ एक ही दिन के लिए मदर्स डे, ये क्या है? आप इस बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? लोग कितने स्वार्थी होते हैं ना, हर चीज को, हर मदर्स डे या हर डे को अपनी तरफ मोड़ लेते हैं, और बस उसी से रिलेटेड उनमें मजा आ रहा था, गिफ्ट पाने में, बच्चों से धोखाधड़ी वाला प्यार पाने में, इसी को लोग मदर्स डे करते हैं। माँ भी इसी धोखाधड़ी में, मेरे अंदर तो बहुत प्यार है, प्रेम है, आओ बेटे के लिए आज मदर्स डे पे हलवा बनाती हूँ, ये बनाती हूँ, वो बनाती। एक्चुअली में ये प्यार होता ही नहीं है। अगर आपके अंदर प्यार है तो आप अपने बच्चे की भावनाओं को क्यों दबा रहे हैं, उनके भविष्य को क्यों दबा रहे हैं? आखिर ये भी तो एक क्वेश्चन है ना, कि वो कुछ जो बनना चाहते हैं, आप उसमें फिर उनको दिखाते हैं इसमें बेटा तेरा कैरियर नहीं है, इसमें तेरे बेटा पैसे नहीं निकलेंगे, हैं, जबकि वो उसमें खुश होएगा। पैसे वैसे पे आधारित अपने प्यार कर रहे हैं, सब अपने लिए सोचते हैं, स्वार्थ के लिए सोचते हैं। और जिस चिड़िया का आपने उजाड़ के फेंक दिया, वो चिड़िया आपसे अच्छी है, उसके अंदर मातृत्व होता है। वो अपने बच्चों को सिखाने के लिए न जाने क्या क्या करते, खुले छोड़ देती, जहाँ भी मन वहाँ जाए वो। आप क्या कर रहे हो? एक कैद बना के रख रहे हो। इसी को मदर्स डे कहते हैं। एक्चुअली में ये मातृत्व नहीं, मोह है आप लोगों का, और आप लोग बड़े प्राउड के साथ हैप्पी मदर्स डे मना रहे हो। मोह है, साथ ही साथ इन लोगों का खुद का अपना स्वार्थ भी है। ये लोग ऐसा प्लानिंग करते हैं कि ये मेरा भविष्य है, इसको ऐसे पालेंगे, ऐसे पोसेंगे, इसको डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, और फिर हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। हाँ, स्वार्थ है। मोह के साथ साथ एक स्वार्थ भी जुड़ा हुआ है इस पूरी प्रक्रिया में। तो एक्चुअली में कुल मिला के इस पूरे उसमें मदर्स डे तो कहीं है ही नहीं, मतलब मदर तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है यहाँ पे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं से भी मदर एग्जिस्ट नहीं करती। इसमें तो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ ही स्वार्थ दिखता है। आज जो बच्चे विश भी कर रहे हैं अपनी माँ को, सिर्फ स्वार्थ बस विश कर रहे हैं, ना कि बाकी दिखावा। हाँ, दिखावा, सिर्फ दिखावा, ना कि उनके अंदर उसमें कोई भी इस तरह की भावना है कि एक मातृत्व को सम्मान दे रहे हैं। और हर चीज का दिखावा हो रहा है, बिल्कुल दिखावा यहाँ पे तो। और बच्चों के ऊपर जो भार भी बनाया जा रहा है ना, कि तुम बेटा इंजीनियर बन, तू बेटा आईएएस बन, ये भी वही है दिखावा, कि मुझे प्राउड फील होएगा मेरा बच्चा आईएएस बन गया, डॉक्टर बन गया, या कुछ भी बन गया, एनीथिंग। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। उसमें भी सिर्फ और सिर्फ अपना सीना चौड़ा करने की बात है कि हम, अगर मेरा बच्चा ये बन गया तो मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि मैंने उसे ये बनाया, या मैं एक आईएएस का बाप हूँ। इस मतलब सिद्धांत के साथ लोग अपना काम कर रहे हैं। कहीं भी मतलब निस्वार्थ तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे मातृत्व या फिर किसी भी तरह की भावनाओं का कोई लेना देना है ही नहीं। अगर आपके अंदर माता का गुण होता तो आप उस घोंसले को फेंकते ही नहीं। आपके अंदर इतनी ममता और करुणा होती कि आप किसी के घर को छूने की हिम्मत भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं करते। आप जब भी उस घर को हाथ लगाते तो आप सिर्फ यही सोचते कि क्या अगर मेरे साथ ऐसा होता तो क्या होता, अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं अपने बच्चों को कैसे पालती। तो उसी तरह आप किसी और को भी नहीं छूते। ये डर नहीं, लेकिन एक सम्मान है। तो कुल मिला के इस कलयुग में किसी के अंदर मातृत्व या करुणा का गुण है नहीं, बेमतलब का सब हैप्पी मदर्स डे मना रहे हैं। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमें किससे मदर का वो गुण सीखना चाहिए कि वाकई हम कह सके कि हैप्पी मदर्स डे है। तो सबसे बड़ी हमारी नेचर है, मदर नेचर, इससे सीखने की जरूरत होती है हमें। तो कैसे सीखा जाए इससे, मदर नेचर से कैसे सीखना चाहिए हमें? आपने अपने चारों तरफ देखा होगा, मदर नेचर जो ऐसी है कि वो किसी में भी भेदभाव नहीं करती है। चाहे वो जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे इंसान हो, चाहे कुछ भी हो, वो उसी तरह पेश आती है जैसे कि आना चाहिए। ना कि उसमें कोई भी इस तरह का एकल नजरिया नहीं होता कि मतलब ये मेरे पेड़ हैं तो ये इनको मैं ज्यादा प्यार करूंगी, उसके बाद फिर ये खरगोश है, ये चिड़िया है, इसको मैं तो ऐसे देखूंगी वैसे देखूंगी। नहीं, वो प्रकृति जो है पूरी तरह सबके लिए ओपन है। वो सब कोई भी जो क्रिएचर है, जो भी प्राणी है, वो सारा का सारा इस गोद में आता है और एक मातृत्व की भावना का फील करता है। उससे वो सब कुछ पाता है, अच्छा हो या बुरा हो सब उसमें समाहित हो जाते हैं। बिल्कुल सही है ना। और दूसरा वो
चलिए और अपने खूब एक अच्छे इंसान बनिए। वो आप पर प्रेशर नहीं डाल रही या आपसे खींच नहीं रही है कोई चीज, आपसे कुछ मांग नहीं रही है, मांग भी नहीं रही है, छीन भी नहीं रही है कि ये तुम गंदे इंसान हो, चलो तुम ये नहीं बन सकते, तुम्हें मैं ये नहीं दूंगी, है ना। तो इस तरह का नहीं। और ये जो प्रेजेंट डे में माएँ हैं ये यही तो करती है, अपना बच्चा पराया बच्चे में भेदभाव कर रही है। क्या पता जो मेड का बच्चा हो वो तुम्हारे बच्चे से ज्यादा कुशल हो, तो तुम उसको थोड़ा सा भी अगर अवेलेबिलिटी दे तो हो सकता है वो कुछ और अच्छा नहीं करा जो तुम्हारे बच्चे में वो गुण ना हो। तो क्यों भेदभाव करना, एक रोटी तुम भी खाओ एक रोटी वो भी खाए। इस तरह से हमें हर चीज को समान भाव से देखना चाहिए। अब बहुत लोग इसका विरोध करेंगे, अच्छा हम कमा रहे हैं 10 रुपए तो हम दूसरों में बांट दे, नहीं हम सब कुछ अपने बच्चे में लगाएंगे। बहुत लोगों का ये चीज मानना आ रहा होगा कि हम 10 रुपए कमा रहे हैं तो हम दूसरों को क्यों दें ये चीज। लेकिन आप ही जब एक बच्चे के बाद दूसरा बच्चा पैदा करते हैं तो आप दूसरे बच्चे को क्यों वही चीजें प्रोवाइड करा रहे होते हैं जो पहले बच्चे को प्रोवाइड करा रहे होते हैं। जब आपने खुद पैदा करा तब वो आप उसके लिए सारी अवेलेबिलिटी कराने के लिए सक्षम हो जाते हैं, सब कुछ कराते हैं। लेकिन जब बात दूसरे किसी की आती है तब फिर आप अटक जाते हैं, तब आप कहते हैं कि वो मेरा बच्चा नहीं है, या फिर उसके लिए करने में आपको ये दिखता है कि मेरी क्षमता नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है और मैं कमाऊंगा तो मैं उसको क्यों दूं। मतलब ये तो फिर कहीं से भी मातृत्व की बात आती ही नहीं है, कहीं से भी मतलब निस्वार्थ प्रेम या निस्वार्थ भाव की बात ही नहीं है। अच्छा अगर इतना ही मदर्स डे सब लोग मना रहे हैं तो जो अनाथ आश्रम में, आश्रमों में वृद्धाश्रम किसकी हैं फिर, अगर आप मदर्स डे को इतना ही वो कर रहे हैं। और मैंने तो देखा है, शायद मैंने कहीं पढ़ा भी है कि बहुत लोग इतने स्वार्थी होते हैं कि उस आश्रम में जाते हैं अपनी माँ के लिए थोड़े से लड्डू लेके और एक फोटो खिंचा के व्हाट्सएप पे डाल देते हैं और सब प्राउड फील करते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता है कि इनकी माँ वृद्धाश्रम में। वो कहते हैं वाह तुम अपनी माँ की कितनी इज्जत करते हो, कितना दिखावा है यहाँ पे। कोई समझ सकता है कि फोन के जरिए क्या सच है क्या झूठ है। और आप कह रहे हैप्पी मदर्स डे सेल्फिशनेस वाला। और आप भी उन लोगों के स्टेटस देख देख के आप सोचते हैं कि ये अपनी माँ को कितना प्यार करता है। एक्चुअली में सिर्फ दिखावा है, कहीं भी प्यार है या नहीं है। जो प्यार करेगा वो दिखावा नहीं करेगा, जो अपनी फीलिंग शेयर करेगा वो उसी के साथ शेयर करेगा जिसके साथ उसकी फीलिंग जुड़ी हुई है, ना कि दुनिया को दिखाने की कोशिश करेगा। उसका कोई अर्थ नहीं है। पैदा करने से ये भी सब भगवान कर रहे हैं, उसमें आप भी कुछ नहीं कर रहे हैं बच्चा पैदा करने में। अब बच्चा पैदा करके आप इतना प्राउड फील कर रहे हैं कि वाह मैंने मदर्स डे मनाने को उत्सुक हो रहे हैं कि वाह मैंने कितना बड़ा काम किया बच्चे को पाल के एक सही दिशा में सही इंसान बनाना और सही मातृत्व और करुणा लाना अपने अंदर, तब आप सही दिशा में हैप्पी मदर्स डे मना सकते हैं। ये सारी चीजों को अपने अंदर लानी चाहिए। सबसे अच्छी सीखने की जगह है मदर नेचर से आप सीखिए, सबसे अच्छी मातृत्व है, सबसे अच्छी करुणा